नमस्कार, प्रणाम। मैं लेखक अजय ओझा आज पुनः अपने अगले वीडियो के साथ। आज हम लोग बात करेंगे अपने सामाजिक चेतना पे और अपने सामाजिक उत्तरदायित्व। आखिर सामाजिक चेतना और सामाजिक उत्तरदायित्व ये दोनों हमें अपने जीवन में कैसे प्रभावित करते हैं। हम यदि इस बात को गंभीरता से ले या विचार करें तो हम ये पाते हैं कि इसका निर्वहन करना जरूरी है, और नहीं भी है तो अपने साकार कार्यों एवं सपनों के आधार पे हम उसके विषय में कुछ सोचते रहे। अब आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या करना चाहता हूँ, यानी कि हम कोई कार्य करना चाहते हैं और कार्य नहीं हो पा रहा है। मान लीजिए हम सोचते हैं कि नहीं ये कर ले, नहीं होता। 100% सच्चाई भी है, नहीं होता है या नहीं हो पा रहा होता है, लेकिन व्यक्ति परेशान रहता है, करे कैसे करे, क्या इसका आत्ममंथन या आत्मचिंतन है। हाँ है, आसान शब्दों में हम कह सकते हैं हाँ है। और रही बात कैसे, कहाँ पे, तो इसी को बताने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जैसे हम एक बहाना ढूंढते हैं अपने जीवन को, अपने जीवन में एक बहाना ढूंढते हैं, अरे ये बाद में करेंगे। तो इसका एक सीधा सा एग्जाम्पल है, आप लोग भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूँ, हर लोग जानते हैं। जब बौद्धिक क्षमता आती है उनके अंदर तो जान जाते हैं कि काल करो सो आज कर, कबीरदास की पत्ती है। काल करो सो आज करो सो अब, पल में प्रलय हुई बहुरी करेगा। यानी कि निश्चित तौर पे हम ये कह सकते हैं कि हमें किसी भी कार्य में देर नहीं करना चाहिए, क्विक उसी समय डिसीजन लेना चाहिए। हम उसी प्रवृत्ति क्या है, अपनी मानसिक चेतना का उद्बोधन यदि किसी को नहीं होता है तो उसे प्रयास करना चाहिए कि किसी भी प्रकार अपने कंसंट्रेशन या भाव, अपने मन की स्थायित्वता को ढूंढ आखिर कहाँ पर मिलेगा, तब हम उस चीज़ को पा सकते हैं, उस ध्यान को पा सकते हैं। एक साधारण सी बातों में यदि मैं कहूँ, या एक साधारण सी बातों में मैं इसका उदाहरण दूँ तो मैं अपने पर ही लेता हूँ कि व्यक्ति परेशान रहता है, हम ही देखते हैं, दिन भर देखते हैं। अब उसको देखते देखते मैं परेशान हो जाता हूँ कि आखिर ये क्यों परेशान है। तब हमें ये पता होता है, तब मुझे ये पता लगता है जब उसके नज़दीक जाते हैं कि वह मानसिक चेतना के लिए परेशान है कि आखिर ज़िंदगी कैसे जिए, ज़िंदगी में क्या करें कि कैसे अधिक से अधिक आर्थिक स्थिति मेरी मजबूत हो जाए, सारा मेरा पैशन शौक पूरा हो जाए। तो अब हमें लगता है कि नहीं, थोड़ा सा इस पर अध्ययन करना चाहिए। और अध्ययन के उपरांत मैं पाता हूँ कि आखिर अध्ययन अपने में ही समेट के रखना तो ठीक है नहीं, आप लोगों के समझ भी पहुँचाना जरूरी है। तब हम
एक विकल्प ढूंढते हैं कि चलिए ठीक है, मान लेते हैं हमें वो कार्य करना है, नहीं मुझसे हो पा रहा है, तो आखिर क्या करें? करना कुछ नहीं, बस सोच लिए और अपने गंतव्य स्थान को उसी समय चले। यदि हम इस बात को सीरियस लेते हैं तो शुरुआत तो हो जाती है, लेकिन सीरियस लेने के साथ साथ उस पर गंभीरता नहीं लाते तो बहुत जल्दी उसका अंत हो जाता है। लेकिन हमारा काम इससे तो होगा नहीं, उसको गंतव्य स्थान तक पहुंचाना है, अंत देना है, उसका एक मूर्त रूप देना है। कोई भी कार्य नहीं कर रहे तो हम ये पाते हैं कि बीच में बाधाएं, परेशानियाँ आती हैं, लेकिन फिर भी हमें उस बीच में एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि दो चीज़ हमारे जीवन में, दो बातें, एक तो जहाँ से शुरू किए हैं और जहाँ हमें पहुँचना है, यानी कि जहाँ से हम चले हैं वहाँ पहुँचना है। बस दो ही चीज़ हमारे दिमाग में आनी चाहिए। बीच में यदि कुछ आता है तो हमें उस पर ध्यान नहीं देना। यदि हम बीच में ध्यान देते हैं या डिस्टर्ब होते हैं फिर हम वहाँ पे नहीं पहुँच। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ। रॉबर्ट फर्स्ट की एक पक्तिया है, इंग्लिश पोइट रहे। The woods are lovely and dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep। ये पक्तिया लिखी हुई नेहरू जी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, अपने टेबल के नीचे रखते थे। उनको ज्ञात था, लेकिन टेबल के नीचे रखने का तात्पर्य यह है कि उनको हमेशा ध्यान में या अमल में लाना था। उसी तरह हमें भी अपनी बातों को, जो मैं कमिट किया कि मुझे गंतव्य स्थान से शुरुआत करना है और वहाँ तक पहुँचना है, टॉप तक, मंजिल तक, और बीच में फंस जाते थे। इसी पे वो पक्तियाँ निर्धारित, इसी पे पक्तियाँ कही गई, और हम उस पक्तियों के माध्यम से अपने को डिकंसंट्रेट होने से बचाते हैं, यानी कि अस्थिर होने से बचाते हैं। हमें स्थिर रहना होगा, तब हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। क्योंकि बीच में यदि हम उलझेंगे, बीच में हमें डिस्टर्ब होता है तो हम उससे बचें और बच के वहाँ तक पहुँचें, तब हम गंतव्य स्थान तक पहुँच सकते हैं। ठीक। अब रही बात बीच में बाधाएं आने की, आखिर उसका सॉल्यूशन क्या है, हल क्या है, सॉल्यूशन क्या है? तो उसका हल यही है, यदि हम टॉप के विषय में ही केवल सोचेंगे कि नहीं मुझे वहाँ पहुँचना है किसी भी तरह, तो हम पहुँचेंगे। अब इसका एक मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आप कहेंगे कैसे, आप तो कह दिए, लेकिन इसका आखिर कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये है कि हम उसको प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ ये करेंगे कि एक छोटा सा कहानी लेते हैं, एक छोटी सी कहानी हमें वहाँ तक पहुँचा सकती है। जैसे कि दो बच्चे हैं, एक 10 साल का बच्चा है और एक 15 साल का बच्चा है या 18 साल का बच्चा है। एक 10 साल का बच्चा और एक 18 साल का बच्चा है। दोनों जाते हैं खेलने, खेतों में, अपने बगल के खेतों में, गांव में ही रहते हैं, बगल में खेलने जाते हैं, खूब खेलते हैं बेचारे। खेलते 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 दोनों बच्चों में से एक बच्चा, कुआं रहता है बगल में, उस कुएं में गिर जाता है। और जब कुएं में गिर जाता है तो पहला बच्चा बड़ा घबरा जाता है, आखिर कैसे भाई उसको बचाना है, मित्र है, साथ में खेल रहे हैं। उसके आजू बाजू में कोई नहीं रहता, उसके आसपास कोई नहीं रहता, लेकिन उसके दिमाग में ये होता है कि मुझे इसको बचाना है। अब आप भी सोच रहे हैं कि क्या बातें कर रहे हैं, 10 साल का लड़का 18 साल के लड़के को बचा लेगा, कुएं में तो गिर चुका है लेकिन बचा लेगा, क्योंकि वो हमेशा यही सोचता है कि मुझे बचाना है। वो यही नहीं सोचता है कि क्या होगा, कैसे होगा। उसको ये मन में, उसके मन में ये बैठा हुआ है कि मुझे उसको किसी भी तरह बचाना है। अब वो करता है क्या, कुछ देर बाद उसे निकाल देता है। अब आप कहेंगे कि आखिर कैसे निकालते हैं?
मैं कह रहा हूँ कि सपोज दैट मान लीजिए उसे निकाल देता है, किसी भी तरह उसको बचा लो। अब आप कहेंगे कैसे बचाया, किसी भी तरह बचाया होगा, अपना शर्ट निकाल के अपने बगल अगल कुछ मिला होगा उससे, या किसी भी तरह उसको निकाल देता है। जानते हैं क्यों निकालता है? क्योंकि उसको वहाँ पे कहने वाला कोई नहीं होता है कि तुम ये नहीं निकाल सकते, इसलिए वो निकाल देता है। तो हमें बीच के मंजिल को नहीं सोचना, हमें गंतव्य स्थान से टॉप मंजिल की तरफ सोचना है और वहाँ तक पहुँचना है। यदि हम बीच में उलझते हैं या कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है या होता ही है, तो उसे धीरे धीरे समाप्त करके मुझे आगे बढ़ना है और हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। यदि हम इस कार्य को करते हैं तो हम अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचते हैं। अब पहुँचने में हमें उस बौद्धिक चेतना का उपयोग करना है। यदि हमें बौद्धिक चेतना का उपयोग मेरे अंदर नहीं या हमें सोचने की क्षमता नहीं है, तो फिर हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, क्योंकि बौद्धिक चेतना का होना बहुत ज़रूरी है। अब बौद्धिक चेतना हर सृष्टि के, धरती के हर जीव में ईश्वर ने दिया है, भर दिया है, फील कर दिया है। क्योंकि इसका भी एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। एक चींटी है छोटी सी, अब आप कहेंगे उसके पास बौद्धिक चेतना है कि नहीं है, यदि थोड़ा सा उसको टच करेंगे तो काट लीजिए। कोई भी सांप आपको इस तरह नहीं काटेगा, टच करेंगे तो काटेगा, क्योंकि बौद्धिक चेतना है उसके पास, आपको देखेगा तो भागेगा, जानता है कि मुझे मार देगा। तो मनुष्य है, उसके पास तो बौद्धिक चेतना का अपार भंडार है, यदि वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन व्यक्ति उसमें क्या परेशानियाँ देखने लगता है, कठिनाइयाँ देखने लगता है। कुछ कठिनाइयाँ नहीं, जहाँ चाह वहाँ रहा। हम लोग बहुत छोटे पर से पढ़ते आ रहे हैं, जहाँ चाह वहाँ रहा। मैं खुद इसका एग्जाम्पल है। मुझे लगता था कि नहीं, मुझे अभी काम ये करना है तो मुझे अभी काम करना है, मुझे अभी यहाँ जाना है तो मुझे अभी यहाँ जाना है। मैं भविष्य पे किसी कार्य को नहीं छोड़ता। अब इस बात को यदि आप मानेंगे ना या ना मानेंगे, मेरी ज़िंदगी को आप पढ़ लीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे वीडियो पड़े हैं और मुझे वही चीज़ें सफलता दिलाती है। क्योंकि देखिए, हमारा ये मन है ना, हमेशा चलता रहता है। प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ, ये नहीं कि आध्यात्मिक स्तर पर। मन है, हम बैठे हैं, कुछ सोच रहे हैं और सोच रहे हैं तो बहुत सारी बातें हमारे मन में आ रही है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। क्यों आ रही है आप समझ सकते हैं, सोचते हैं कभी? बहुत सारी बातें हमारे मन में आती है, इसलिए आती है कि हम उसको पहचानें, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाते। और हम क्या करते हैं कि हम उस चीज़ को भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, इग्नोर करते हैं। यदि हम इग्नोर करते हैं तो फिर हमें उस पर से ध्यान हट जाता है। यदि ध्यान नहीं हटा, हम उस हर विषय के बारे में सोचते हैं जो हमारे मन में आती है, तो ज़रूर कुछ न कुछ हमारे जीवन में हासिल होगा। लेकिन हम उस चीज़ को मिस करते हैं, और ऐसा मिस करते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है कि कब वो हमारे दिमाग में आया और कब वो हमारे दिमाग से चला गया। वही सबसे बड़ी भूल होती है। तो हम उस आत्मीयता या अपने विषय वस्तु को चिंतन में लाते